हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज का वीडियो 12th केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, और इन प्रश्नों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा चैप्टर 5 से, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में आपको मैं एक खुशी की बात बता दूँ कि आपको इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। आप चाहो तो नोट मत कीजिए नोटबुक में, क्योंकि आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आपको पीडीएफ से नोट कर लेना है। ठीक है, इससे पहले मैंने फिजिक्स के 6 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, क्योंकि अपने पास आपको पता ही है अपनी एक चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। तो फिजिक्स के मैंने 6 चैप्टर करा दिए हैं, केमिस्ट्री के भी मैंने 4 चैप्टर करा दिए हैं। आज 5वां चैप्टर हो जाएगा केमिस्ट्री का। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, कैसे आपको इसका पीडीएफ लेना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चंस देखेंगे आंसर के साथ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुविकल्पीय प्रश्नों से बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न जो आपका आता है वो आता है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Al2O3, Cr2O3, V2O5 या फिर MnO2। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, V2O5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं अब। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि झाग या फेन बनाने के फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। गैस में द्रव, द्रव में गैस, द्रव में द्रव या फिर गैस में ठोस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो झाग या फेन है वो द्रव में गैस इस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। किसवा, गैस में द्रव परिक्षिप्त या फिर गैस में गैस परिक्षिप्त, गैस में ठोस परिक्षिप्त या फिर द्रव में ठोस परिक्षिप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैस में द्रव परिक्षिप्त। ठीक है, इसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन आता है मक्खन एक कोलाइडी के रूप में होता है। वसा परीक्षित होती है जल में या फिर जल परीक्षित होता है वसा में, कैसीन निलंबित होता है जल में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल परीक्षित होता है वसा में। ठीक है, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। ठीक है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, अति लघु उत्तरीय सब प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन था निम्न में द्रव विरोधी कोलाइडी है कौन सा। गोंद है, स्टेनिक ऑक्साइड, जिलेटिन या फिर स्टार्च। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टेनिक ऑक्साइड जो है वो द्रव में निम्न में द्रव कोलाइडी विलयन है। ठीक, द्रव विरोधी कोलाइडी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलाइडी कणों का साइज आकार यानी कि लगभग किस रेंज में है। 1 एंगस्ट्रॉन से 200 एंगस्ट्रॉन, 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन, 500 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कोलाइडी कणों का साइज है वो 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर पे कि जब वायु प्रक्षेपण माध्यम में होती है तो बुना हुआ सॉल कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए, एल्कोसोल या फिर हाइड्रोसोल, बेंजोसोल या फिर एरोसोल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एरोसोल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन निम्न में कौन प्राकृतिक कोलाइडी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रक्त, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि शर्करा, या फिर RCOONA। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, RCOONA जो है निम्न में से प्राकृतिक कोलाइडी नहीं है। ठीक है, बाकी सब प्राकृतिक कोलाइडी हैं। अगला क्वेश्चन 9th नंबर पे है औषधि किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। कोलाइडी में, ठोस में, विलयन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलाइड। ठीक है, औषधि जो है वो कोलाइडी अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास 10वां क्वेश्चन क्या है कि कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि है। क्या है, पैप्टिकरण, स्कंदन, अपोहन या फिर ब्रेडिंग की आर्क विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपोहन जो है वो कोलाइडो को शुद्ध करने की एक बहुत बढ़िया विधि है। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि ब्राउनियन गति का कारण है। क्या कारण है, द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, कणों का आकार, प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के कोलाइडी कणों में संघात, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपण माध्यम में अणुओं को कोलाइडी कणों का संघात। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड ताजे अवक्षेपण में FeCl3 के तनु विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं, पैप्टिकरण कहते हैं, रक्षण कहते हैं या अपोहन। तो इससे कहते हैं हम पैप्टिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन के में सबसे प्रभावी विलयन है, क्या है? NaCl का विलयन, Na2SO4 का विलयन, Na3PO4 का विलयन या फिर BaCl2 का विलयन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BaCl2 का विलयन जो है इसके अंदर में सबसे प्रभावी विलयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि आपका पर्पल ऑफ कॉसेसियस है। ठीक है, पर्पल ऑफ कॉसेसियस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको। AS2SO3 AU सॉल यानी कि सल्फर सॉल या फिर FeOH3 सॉल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, AU सॉल जो वो पर्पल ऑफ कॉसियस है। ठीक है, अब हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज में सारे क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन लगभग हर बार इसमें पूछा जाता है कि अधिशोषण क्या होता है या अवशोषण क्या होता है। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं, यानी कि ये तीनों टॉपिक आंसर भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये सभी आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था उत्प्रेरक ठोस अवस्था में सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, समझाइए। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए कि इसका कारण है कि उत्प्रेरक जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, जिनके कारण उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी। ये डीपली मैंने आपको पहले से करा दिया है सारा चैप्टर। ठीक है, डीपली में अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं सारे के सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, उसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की भी मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों के ऊपर भरकर इसलिए रखते हैं, सब कुछ देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है सारा आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चल रहा हूँ, और PDF आपको लास्ट में मिलेगा, बताऊँगा कहाँ पर मिलेगा PDF इसका। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। ठीक है, कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। तो वास्तविक विलयन देखिए क्या होता है, ये लिखा हुआ है, कोलाइडी विलयन क्या है, ये होता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको 2011 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर पे, क्या कह रहा है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में से कौन अधिक स्थायी है, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिएगा इसको। अभी हमें खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, अगर मैं बताता चलूँगा लास्ट में पूरा सॉल्व कराता चलूँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि टाइम बहुत लंबी वीडियो रहेगी। 6 नंबर पर आता है द्रव स्नेही सॉल एवं द्रव विरोधी सॉल अधिक स्थायी होते हैं, क्यों, समझाइए। ये भी आपको अच्छे से देख लेना है, 2012 और 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, 7वें नंबर पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे कि आर्सेनिक सल्फाइड को शुद्ध कोलाइडी विलयन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समीकरण भी दीजिए। तो समीकरण नीचे लिखी हुई है यहाँ पे साफ साफ किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे देख लेना है। 8वें नंबर पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि गंदे पानी को, यानी गंदले नहीं, गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, समझाइए क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इतना बड़ा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी इसका ही आंसर है। अगला है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्या है, ठोस एरोसोल का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे ठोस एरोसोल का उदाहरण आपको देख लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे धुआं, ज्वालामुखी का लावा आदि। तो ये देख लेने हैं सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला अपने पास आता है कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती है। अभी ऊपर हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पढ़ा था कि औषधियाँ किस कोलाइडी में अधिक प्रभावी होती हैं, तो वहाँ पे क्या क्या आया था कि कोलाइडी अवस्था में क्यों होती है। अब यहाँ पे उल्टा इसका पूछ लिया कि कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ठोस था, तो कोलाइडी अवस्था में जो औषधियाँ वो अधिक प्रभावी होती हैं। अब हमसे यहाँ पे पूछ लिया कि क्यों होती हैं, तो कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं क्योंकि इस अवस्था में औषधियों का अवशोषण अधिक सुगमता से होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम लिखिए। ठीक है, तो ये देख लेना है, प्रक्षेपण माध्यम, धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम जो है वो गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दूध में। ठीक है, दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किसी विद्युत अपघट्य का उड़न मान क्या है, समझाइए। ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा सारे के सारा, सब कुछ मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, बस आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से देखना सबको कि रक्षी कोलाइडी क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए। 2011, 2013, 2016 और 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो आपको सारा का सारा अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी भाई बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्वर्ण संख्या को समझाइए, ठीक है। तो स्वर्ण संख्या क्या होती है ये आपको बता देना, 2010, 11, 12, 15, 16, 17, 19, ठीक है, इसमें पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इनमें भाई, थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको, अब टाइम भी तो नहीं है हमारे पास, तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो बेस्ट है, कर लीजिए। अब यहाँ पे पैप्टिकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। पैप्टिकरण विद्युत कण संचलन और अपोहन, ठीक है, इनमें से एक ना एक टपकता ही है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि कॉसियस पर्पिल क्या है, इससे आप कैसे प्राप्त करोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो देख भी सकते हो, नहीं भी देखना चाहो तो छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड सॉल बनाने की ब्रेडिंग आर्क विधि का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उत्तर भी इसका साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस विधि में प्रक्षेपण तथा संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, नीचे भी इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न अब आते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, समझाइए कि AH2S3 कोलाइड कण ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है क्यों ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति को ब्राउनी गति भी कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अच्छे से यहाँ पे कर लेना है। और ये क्वेश्चन कितने टाइप से पूछ सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्राउनी गति क्या है, कोलाइड कणों का आकार और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला है ब्राउनियन गति क्या है, इसका कारण को इसको प्रभावित करने के वाले दो प्रमुख कारक लिखिए, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है, ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ऐसे पूछ सकता है। कई टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसका उत्तर यहाँ पे देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से ये कर लेना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको कर लेना है, इतना बड़ा इसका उत्तर है, तो कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा शॉर्ट में कर लीजिएगा, पूरा नहीं करो तो शॉर्ट में कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको चैप्टर जल्दी से फिनिश हो जाए, ठीक है। अगला अपने पास क्वेश्चन आएगा कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, एक उदाहरण भी देना है आपको। तो 10, 13, 14, 16, 17 और 19, इतने में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ, तो आपको इसको भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डले हुए हैं। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न थोड़े से बचे हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो और ऐसे पूछ सकता है कि भौतिक अधिशोषण तथा रसोपशोषण के 4 मुख्य अंतर लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक अधिशोषण और रसोपशोषण, तो इसमें अंतर ये लिखे हुए हैं। 4-5 आप याद कर लीजिएगा, 9 के 9 आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। कभी आप सोचें कि हम 9 के 9 लर्न करेंगे, नहीं, 4-5 आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। उसके बाद हार्डी-सोल्जे का नियम क्या है, वीडियो बनाया हुआ है मैंने इससे पहले से, टॉपिक वाइज मैंने कवर कराया था बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जा चुका है, यहाँ पे देखिए, आप देख भी सकते हैं 2010, 12, 15, 18, 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ 2013 में कुछ इस टाइप से पूछा गया है कि आयनों का स्कंदन प्रभाव आयनों की संयोजकता पर निर्भर करता है। इस कथन को एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। हार्डी-सोल्जे का नियम क्या 2019 में ऐसे पूछा गया था, और हार्डी-सोल्जे के नियम को स्पष्ट कीजिए 2020 में ऐसे पूछा गया था, क्योंकि 2021 में तो बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं था, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टपक सकता है मुझे लग रहा है, ठीक है, इसके चांस लग रहे हैं मुझे। तो ये क्वेश्चन इसमें देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उतने लंबे चौड़े नहीं होंगे, लेकिन आपको तैयार अच्छे से कर लेना, ठीक है। थोड़ी हेल्प लेकर शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बना देनी है आपको, और ये हो जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ भाई। देखिए आपको करना क्या है, निम्न पदों को समझाइए, जैसे विद्युत कण संचलन, स्कंदन, अपोहन, विद्युत अपोहन और यहाँ पे टिंडल प्रभाव। पाँचों पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये पाँचों के पाँचों आपसे एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, और 5 ऑप्शन आपको दे दे 5 नंबर में, ठीक है। तो ये आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। किसी कुछ ऐसा होता है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी देता अलग से कि स्कंदन को समझाइए या फिर विद्युत अपवहन को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, क्योंकि इन पाँचों में से, पाँचों टॉपिक में से एक टॉपिक हर साल आता ही आता है, आपको इस बार भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 5 नंबर में आपसे यही पूछ सकता है, ठीक है, पूछा तो। बाकी देखिए इससे कोई इतना विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है नहीं, बस यही क्वेश्चन पूछता है, पाँचों को मिला के एक क्वेश्चन में डाल देता है वो, ठीक है। तो इसका आपका ध्यान अच्छे से रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा, ठीक है, PDF, ठीक है। तो देखिए PDF लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, किसका, टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उसको आपको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को, ठीक है। और मेरा फ़ोन नंबर है 7538, ठीक है, 2098
7, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो इस पे जिस भी स्टूडेंट को अगर PDF लेना है तो पहले मुझे वो पर्सनली में टेलीग्राम ज्वाइन करके पर्सनली में मुझे मैसेज करे, और उसके बाद इस नंबर पे 50 रुपीज़, कितने रुपीज़, 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़ आपको क्या करना है, पे करना है, ठीक है, इस PDF के लिए। देखिए 50 रुपीज़ कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। आप ट्यूशन क्लास में जाते हो, वहाँ पे आप 300, ठीक है, 300 400 रुपीज़ देते हो ना, तो इस PDF के लिए आपको कितने रुपए देने हैं, कुल 50 रुपये। देखिए मुझे भी बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो कुछ तो मेरी तरफ भी देखिए आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, आपको कुल 50 रुपये करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग 50 रुपये करते हो मेरे गूगल पे पे, ठीक है, 50 रुपये जैसे गूगल पे करते हो इस नंबर पे, तुरंत आपको इंस्टेंट आपको PDF दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंट आपको PDF दिया जाएगा, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओनली 50 रुपीज़ आपको करना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट मैंने नहीं मांगा, पहली बार मैंने मांगा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मैंने नहीं मांगा, ओनली 50 रुपीज़ मांगा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।